अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने करना क्या है कि आप जानते हैं सबसे पहले आर एन। आर एन क्या होता है? आर एन हमें पता है कि आर एन एक यूक्लिडियन स्पेस होता है। आर एन किसको जाहिर करता होता है? इसको शो करता होता है, वो शो करता होता है यूक्लिडियन स्पेस। हम आर एन को कहते होते हैं ये यूक्लिडियन स्पेस है। और उसके बाद वो कह रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ दी ऑल रियल नंबर एन टपल्स। मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर जिसमें होते हैं, किसमें? आर एन यूक्लिडियन स्पेस में रियल नंबर यूज होते हैं। कहां पे? एन टपल्स तक। कहां तक? एन टपल्स तक। उसमें आप यूं कह सकते हैं कि जो टपल्स बनेंगे इसमें वो एन तक जाएंगे। मतलब जैसे फर्ज किया हमारे पास एक एक्स हम ले लेते हैं, एक एलिमेंट एक्स ले लें, एक एलिमेंट हमने वाई ले लिया। ये दो एलिमेंट्स जो हैं ये अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, अगर x और y जो है वो एलिमेंट्स हैं, x और y ये कहां से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। तो वो जो एलिमेंट्स x और y होगा वो n तक जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स x और y होंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं ये n टपल्स होंगे, मतलब ये n तक जाएंगे। तो इसी तरह हम इसको x को अगर हम लेट करते हैं तो x के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा एंड सो ऑन n तक जाएंगे, जैसे कि उसने कहा है n टपल्स। इसी तरह ही हमारे पास ये जो y एलिमेंट्स होगा, जो y होगा, y के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो y सेट होगा उसके जो अंदर एलिमेंट्स होंगे वो y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn तक जाएगा। तो इसी तरह वो इसको यूं कह रहा है कि अगर ये एक क्वेश्चन है हमारे पास d ऑफ एक्स वाई सुप्रीमम ऑफ i1 टू n तक हमारे पास x माइनस एक्स आई माइनस वाई आई, ये जो हमने है ये प्रूव करना है कि ये आर एंड डी मतलब यूक्लिडियन स्पेस, ये जो यूक्लिडियन स्पेस है, ये जो एग्जांपल दी, ये एग्जांपल है किसकी? यूक्लिडियन स्पेस की। मतलब ये यूक्लिडियन स्पेस की एग्जांपल है। ये हमारे पास डी नॉट एक्स वाई सुप्रीमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, ये यूक्लिडियन स्पेस में आता है, एन टपल्स तक आता है, i1 से n तक होता है। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप इसको सेपरेट करके लिखते जाएंगे तो इसके एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने प्रूव ये करना है कि आर एंड डी है मिट्रिक स्पेस है। मतलब जो हमने ये एग्जांपल हमने चूज की है, इसको हमने मिट्रिक स्पेस प्रूव करवाना है। तो मिट्रिक स्पेस हमें पता है, हमने पहले एग्जांपल उसकी जो है डेफिनेशन पढ़ी हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कि हमारे पास मिट्रिक स्पेस की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे 4 होती हैं, लेकिन हमने जो बुक में हमें रेकमेंडेड बुक है जो हमारे पास, उसमें हमारे पास उसकी 4 एग्जांपल्स 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली 2 प्रॉपर्टीज को इस बुक में एक प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया है। तो इसमें हमने करना क्या है? सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने करना क्या है कि पहली प्रॉपर्टी होती है M1 की। पहली M1 की प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है हमारे पास d नॉट ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास पॉजिटिव होती है। ये पहली प्रॉपर्टी है मीट्रिक स्पेस की कि जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो क्या कहते हैं कि जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है इसके एलिमेंट्स ये वाले जो होंगे ये ऑलरेडी पॉजिटिव होंगे। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इसके आगे वाला एलिमेंट होगा, मतलब सुप्रीमम ऑफ i1 से n तक xi माइनस yi, ये जो होगा ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मकसद क्या है? अगर फर्ज किया एक मोड हम ले लें या ऐसे कर लें कि आप सुप्रीमम ना लें, यूं करें। मैं इसको ये पॉजिटिव किस वजह से हुआ है, ये हम ऐसे कर लें कि हम जानते हैं कि xi माइनस yi जो मोड होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हम जानते हैं ये क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव होता है तो फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसका सुप्रीमम ले लें तो सुप्रीमम भी इसका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, xi माइनस yi पॉजिटिव। तो अगर हम इसके ऊपर ये भी स्टार्ट कर दें कि i1 से n तक है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। ये नहीं होगा कि ये नेगेटिव, क्योंकि ये मोड है तो मोड की वजह से ये पॉजिटिव हुआ। इसके ऊपर सुप्रीमम भी अप्लाई कर दें तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखना है, तो यहाँ पे हमने ये जो होगा ये दोबारा क्या बन जाता है? ये डी नॉट ऑफ एक्स वाई, तो ये डी नॉट ऑफ एक्स वाई जो होगी ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये पहली प्रॉपर्टी जिसको हमने M1 प्रॉपर्टी कहते होते हैं। इसमें दूसरी इसी के साथ ही रिलेटेड दूसरी प्रॉपर्टी है, वो हम कहते हैं इसके अंदर ही है, M1 में ही है, उसको हम कहते होते हैं डी नॉट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डी नॉट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। जब डी नॉट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तो वो कब 0 होता है? जब
इफ एंड ओनली इफ कब होता है, जब x इज इक्वल टू वाई हो। ये कंडीशन लगी हुई होगी कि जब x इज इक्वल टू वाई होगा तो तब ही ये जीरो होगा, अदरवाइज ये जीरो नहीं होगा। तो ये कब जीरो होगा, जब ये जीरो होगा। तो हमने ये क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि ये किस चीज के इक्वल है, ये इक्वल है सुप्रीमम ऑफ आई वन टू एन तक एक्स आई माइनस वाई आई उसका मॉड। तो हम इस तरह से करते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिख लें कि सुप्रीमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई वो किसके इक्वल हो गया, जीरो के। क्योंकि ये जीरो हो गया, मतलब ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब है ये जो इसके आगे वाला होगा ये भी जीरो हो जाएगा पार्ट। तो फिर हम इसको, अगर हम इसको खत्म कर लें दूसरी साइड पे लेके, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो होगा सुप्रीमम अगर नहीं लेंगे तो फिर भी तो ये मॉड जो होता है ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इसी तरह अगर इसको भी खत्म करते हैं तो एक्स आई इज इक्वल टू, ये मॉड खत्म हो जाएगा, मॉड को भी खत्म कर लें तो एक्स आई वाई आई हो जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगी इज इक्वल टू जीरो। तो फिर इसी तरह अगर इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे यूं, तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। तो यहाँ पे ऊपर आपने देखा हुआ है एक्स आई किसके इक्वल है, ये एक्स आई के एलिमेंट्स हैं, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, मतलब कहां तक जा रहा है, ये आई तक जा रहा है। तो ये किस चीज के इक्वल हो गया, ये हमारे पास x के इक्वल हो गया, और ये किस चीज के इक्वल हो गया, ये हमारे पास y के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x इज इक्वल टू वाई। तो हमने ये प्रूव करना था जब ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, जीरो। कब होगा, तब होगा जबकि हमारे पास x इज इक्वल टू वाई हो। तो यहाँ पे देखें तो ये जीरो हो गया, कब होगा, जब x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये जो होगा d नॉट ऑफ एक्स वाई, सेंस d ऑफ एक्स वाई, ये क्या हो गया हमारे पास इज इक्वल टू जीरो। ये थी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम इसके साथ ही हम तीसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो हमारे पास होगी इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमें पता है कि डी वाई ऑफ एक्स जो होगा या डी नॉट ऑफ वाई, डी नॉट ऑफ एक्स जो होगा, जो भी होगा वो जो होगा दूसरे के डी वाई ऑफ एक्स, एक्स वाई जो होगा वो डी वाई ऑफ एक्स के इक्वल होगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये देखिएगा। अगर यहां पे हम कह दें d नॉट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ आई वन टू एन एक्स आई माइनस वाई आई, तो ये हमारे पास d नॉट ऑफ एक्स वाई है। तो हमने यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ से अगर हम ले लेते हैं कॉमन, तो सुप्रीमम आई वन से n तक, तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई आई माइनस एक्स आई। तो ये मॉड जो होगा ये नेगेटिव को जज़ब कर लेता होता है, ये हम जानते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास सुप्रीमम ऑफ आई वन से एन तक, और ये बन जाएगा हमारे पास वाई आई माइनस एक्स आई। तो ये दोबारा क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया डी वाई ऑफ एक्स, डी नॉट वाई ऑफ एक्स। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी नॉट ऑफ वाई एक्स हो जाए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने करना यूं है कि हमने तीसरी प्रॉपर्टी, ये हमारी थी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी M2 की प्रॉपर्टी हम कहते होते हैं इसे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे M3 की प्रॉपर्टी। तो M3 की प्रॉपर्टी में क्या है, जिसे हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहते होते हैं। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमने लेट करना होता है यहाँ पे लेट x y एंड z बिलोंग टू Rn, क्योंकि हमने यहाँ पे किसको प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है Rn को, यूक्लिडियन स्पेस को। तो यूक्लिडियन स्पेस से हमने ये एलिमेंट्स हमने बिलोंग करवा देने हैं। उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ से हमने ये दो एलिमेंट्स हमने उठा लेने हैं। मतलब हमने अगर प्रूव करना है x से z तक, तो हम इसको ले लेंगे डी नॉट एक्स जी इज इक्वल टू, तो हम आपको पता है ये कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं x माइनस जी। तो जब x माइनस जी लिखेंगे तो इसके दरमियान में एक पॉइंट एग्जर्ट करवा दें y, तो y पॉइंट जब एग्जर्ट कराएंगे और करवा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास x माइनस वाई प्लस वाई और माइनस z इसकी मॉड। जब ये मॉड को हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे, यहाँ पे जब हम मॉड को सेपरेट करेंगे तो ये लेस देन इक्वल का निशान आ जाएगा। जब ये सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, तो ये लेस देन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास y माइनस z होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई जेड।
तो ये हो जाएगा। देन ये तीन प्रॉपर्टीज जो थी मीट्रिक स्पेस की ये प्रूव हो गई, तो हम यहाँ पे कहेंगे हैंस आर एंड डी जो है ये इज अ मीट्रिक स्पेस।